वो बहुत हार्डकोर सेटअप है, उसके लिए तुमको पूरा स्टूडियो डिजाइन करना पड़ेगा। एडिटर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मेरे लिए आधा घंटा भी बहुत ही हार्ड होता था। चिड़िया के दो बच्चे थे, एक बच्चे का नाम दूसरे बच्चे का एक और टेक लीजिए। रील मत बोलिए आपने व्लॉग शूट किया था, व्लॉग शूट मत बोलना, शूट। चलिए, गाइड करने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है तो वो डिफिकल्ट होता है। और आज का टाइम तो फिर भी आसान है, तुमको पता होता है बट फिर भी तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो। जैसे उस बार तुमको याद आ गया कि मैंने हाथ यहाँ रखा था, लेकिन तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि हाँ ये गलती हुई है। एक्सेप्ट करो ना। ड्राइवर बोली जहाँ ड्राइवर ले जाएगी वहाँ मैं चली जाऊँ, वहाँ हम चले जाएंगे। जहाँ ड्राइवर ले जाएगी वहाँ हम चला जाएगा। और पत्नी बोला आज खाने में जहर बना है। पत्नी नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। हेलो गाइस, तो आज का व्लॉगिंग भी शुरू होने वाला है। देखते हैं आज क्या है। आज कुछ कॉन्सेप्ट सोचा है, बट देखिए आज डबिंग सेटअप की बात हो रही है। देखते हैं क्या डबिंग स्टूडियोज में यूज करते हैं, सेटअप अलग होता है। वो बहुत हार्डकोर सेटअप है, उसके लिए तुमको पूरा स्टूडियो डिजाइन करना पड़ेगा। वो सेटअप ही अलग है। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे जो यूजुअली टीवी शो वाले करते हैं, जैसे टीवी शो की रोज शूटिंग हो रही है तो डबिंग करने का टाइम नहीं होता, तो सेट पे ही एक डबिंग आर्टिस्ट होता है, रिकॉर्डिस्ट होता है। वहां से एडिटर ने बोला भेज दिए। अब ये बंदा हर आर्टिस्ट के वैनिटी में जाता है, इसके रूम में जाता है, बिठाता है 10 मिनट, डबिंग लेके निकल लेता है। फिर वहां से दूसरा आर्टिस्ट के वैनिटी में जाता है, डबिंग लेता है, निकल लेता है। तो दिन भर उसका यही काम है, बस वो दूसरों की डबिंग कराता रहता है। सैम यहाँ पे कुछ एडिटिंग कर रहा है। सैम, एडिटर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, अगर जैसा तुम सोचते हो उस हिसाब से? ऐसा लगता है अभी तक जितना भी मैंने वर्क किया है, सो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो समझ में आ रहा है कि गाइस आपको पेशेंस लेवल बहुत ही हाई चाहिए। ये थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग काम होती है, और पेशेंस है तो ये आपके लिए बिल्कुल ही ईजी है। पेशेंस नहीं है तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है गाइस। क्रिएटिव फील्ड है, यहाँ पे आपको क्रिएटिविटी अपनी बहुत ही ज़्यादा यूज़ करनी होती है। सो अगर आप वाकई क्रिएटिव है, वाकई ही आप क्रिएटिविटी दे सकते हो, तो आपके लिए ये फील्ड है। और बहुत ही मज़ा भी आता है इसमें। बिकटिंग ऐसा काम ही है गाइस कि आप वीडियोस में 4 चांद लगा देते हो, तो ये मज़े भी वाली भी बात है। और आप में से कोई अगर एडिटिंग सीखना चाहता हो, टीवी शोज़ वगैरह एडिट करना चाहता हो, उस लेवल की काम करना चाहते हो, अगर आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि हमारे राम सर यहाँ पे एकेडमी जो है राम सर के यहाँ पे, वो यहाँ पे एडिटिंग भी सिखाते हैं। सो आप में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो राम सर से कांटेक्ट करो, और चाहो तो आप जुड़ सकते हो। यहाँ पे आपको इंडस्ट्री लेवल का एडिटिंग सिखाया जाएगा, सारा कुछ सिखाया जाएगा, प्रॉपर रोड मैप दिया जाएगा, गाइडेंस दिया जाएगा। सच में इंटरेस्टेड हो इन चीज़ों के लिए तो आप जुड़ सकते हो और धमाल मचा सकते हो गाइस मेरी तरह। कितने घंटे लगातार बिना रुके एडिटिंग कर सकते हो? तो जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मेरे लिए आधा घंटा भी बहुत ही हार्ड होता था, और मेरे से आधा घंटा भी नहीं बैठा जाता था। फिर जब धीरे धीरे मेरी हैबिट बनी, सो तब सेटिंग लेवल बढ़ता गया। तो वहाँ पे मेरी सेटिंग लेवल क्या होती गई कि मैं 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे लगातार कंटिन्यू बैठ के मैं कर लेता था। देन धीरे धीरे फिर 8 घंटे भी गए, और अभी अगर मैं चाहूँ तो 12 घंटे भी कर सकता हूँ। बीच में थोड़ी बहुत रेस्ट लिया जाए तो वो बेटर है। चिड़िया के दो बच्चे थे, एक बच्चे का नाम दूसरे बच्चे का वो एक को बुलाते थे, दूसरे को बुलाते थे, तो फिर वो डॉक्टर के पास ले गया। उसके बाद क्या था मैं भूल गया। तो डॉक्टर को बोला कि भाई साहब मैं इसको बुलाता हूँ तो ये आता है, फिर इसको बुलाता हूँ तो ये आता है। तो डॉक्टर क्या बोला? फिर डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर बोला कि नाम एक्सचेंज कर दो। कैसे? बोले कर उसको बुलाओ तो इसकी ये आएगा। एक माँ के 2 बेटे थे, तो एक का नाम एक माँ के 2 बेटे थे, एक का नाम था। तो जब माँ को बुलाती आ जाता। मैंने रील शूट किया था, मैंने ही शूट किया था, और मैं अपना रील खुद एडिट कर। एक और टेक लीजिए। रील मत बोलिए आपने व्लॉग शूट किया था, व्लॉग शूट मत बोलना, शूट। चलिए, क्या बोल रहे? हेलो गाइस, तो मैं कल वाला जो ब्लॉग मैंने शूट किया था उसको मैं आज अच्छा ब्लॉग, अच्छा ब्लॉग। हेलो गाइज। हेलो हाँ, नाइस कॉन्फिडेंस। हेलो गाइज, मैंने कल ब्लॉग शूट किया तो वही ब्लॉग मैं आज एडिट कर रहा हूँ। आपको कल परसों तक में मेरा ब्लॉग आपको देखने को मिल जाएगा। बाय एवरीवन, मैं सुबह से सर से
एक क्वेश्चन करना चाह रहा था, बट सर आज सुबह बैक टू बैक बहुत बिजी हैं। अभी सर कॉफ़ी पीने के लिए बैठे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ ये बहुत अच्छा टाइम है, एक क्वेश्चन तो उनसे बनता है। तो अभी 2-4 मिनट के लिए सर फ्री हैं, मैं जा रहा हूँ उनके पास एक क्वेश्चन पूछने। क्या आज तक आप लोगों ने उनको देखा होगा वीडियो में कि वो एज ए टीचर आप लोगों के सामने आया है? मैं कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा उनसे। लोग आपके बारे में थोड़ा जानने के इच्छुक हैं। इन लोगों ने आपको एज ए टीचर हमेशा देखा है और पर्सनली आपके बारे में थोड़ा जानने के इच्छुक हैं वो लोग। तो मैं बस एक क्वेश्चन मेरे पास था कि सर आप जब इनिशियल डेज में जब आप मुंबई आए थे इनिशियली, तो आपको इंडस्ट्री के बारे में आपने शुरू से मतलब बिल्कुल भी जिस समय आपको नॉलेज नहीं रहा होगा, तो उस समय आपको पहला काम मिलने में कितना समय लगा और उस डेज को मतलब उस ड्यूरेशन को आपने कैसे हैंडल किया? बहुत सारा स्ट्रेस कि आपके पास तो कोई हेल्प के लिए था भी नहीं, जैसे हमारे पास एज अ मेंटर आज आप हैं, तो हमारे पास कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो बट आपके पास ऐसा कौन था? आपने कैसे हैंडल किया उसको? डिफिकल्ट होता है जब आपके पास कोई नहीं होता, गाइड करने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो वो डिफिकल्ट होता है। और आज का टाइम तो फिर भी आसान है, सब पे सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, आप आराम से घर से बैठे बैठे ऑडिशन दे सकते हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, तो हम धक्के खाया करते थे। मैं था और एक और लड़का था, सोनू शर्मा, वो दिल्ली से आया हुआ लड़का था। ओके। तो वो मुझे ऐसे रैंडमली मिल गया था कहीं पे, जेनेट कास्टिंग हब है, तो वहाँ पे वो मुझे मिल गया था। तो हम दिन भर सुबह से लेके मतलब सुबह हमारा एक मीटिंग पॉइंट हुआ करता था अंधेरी में, वो मैं सुबह बाइक लेके पहुंचता था 9:30 बजे और फिर रात को 8:30-9 बजे तक हम लोग ऐसे ही चक्कर काटा करते थे। कोई ऑडिशन मिल जाए, कहीं पे कुछ कास्टिंग का कोई अपडेट मिल जाए, तो हम शुरुआत के दिनों में 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तब हम क्या करते थे, हम घूमा करते थे सारे प्रोडक्शन हाउस में, क्योंकि उस टाइम पे व्हाट्सएप पे ऐसे ऑडिशन ग्रुप्स नहीं हुआ करते। तो अगर मुझे दिन में 2 या 3 ऑडिशन देना है तो मुझे करीब करीब पूरा दिन बिताना पड़ता था। लाइन में चक्कर काटते रहो, प्रोडक्शन ऑफिसर्स के चक्कर काटो, लाइन में खड़े रहो 3-3 घंटा, धूप में बारिश में। हम 3-3 4-4 कॉस्ट्यूम अपने बैग में लेकर के ट्रैवल करते थे। हम वहाँ पहुँचे, वेट कर रहे हैं, 2 घंटा हो गया, अंदर से कास्टिंग कोऑर्डिनेटर आया, बोला फिट 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 नॉट फिट, चलो बाकी सब जाओ, ऐसे करके भगा दिया करता था। तो जो लोग फिट हैं, अब वो कहेगा यार आपके पास तो कुर्ता है क्या? कुर्ता, तो कुर्ता लेके ट्रैवल कर रहे हैं, हम फॉर्मल ड्रेस लेके ट्रैवल कर रहे हैं, कैजुअल लेके ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऐसे 3-4 अलग अलग तरह के ड्रेसेस हमें कैरी करने पड़ते थे। अगर आप कैरी नहीं करोगे तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो गई, क्योंकि अभी आपने पहना हुआ कैजुअल, उनको चाहिए फॉर्मल, तो वापस तो जाओगे नहीं घर, फिर आओगे, चक्कर काटोगे, फिर 3 घंटा लाइन में खड़े होगे, तो पॉसिबिलिटी नहीं होती थी। तो हम हमेशा टिफिन बॉक्स, पानी बॉटल, 3-4 कपड़े ये लेकर के कंधे पे डेली ट्रैवल करते थे। और ऐसे ट्रैवल करते करते ना आदमी को बेरोजगारी वाली फीलिंग आ ही जाती है कि मैं स्ट्रगलर हूँ। वही आदत अभी भी लोगों की बनी पड़ी है, जो ऐसी वो जो क्रॉस वाला बैग जो देखा है टांगे हुए या फिर कंधे पे ऐसे बैग, वो आदत बनी हुई, ये आदत वहां से बनी हुई है कि भाई स्ट्रगल कर रहा है, ऑडिशन दे रहा है, तो मतलब ये तो होना ही चाहिए इसके पास। वो आदत ऐसे नहीं बनी है, क्योंकि ये लोगों को फॉलो करते करते लोगों ने देखा है कि अच्छा ऐसे होता है स्ट्रगल, क्या अच्छा तो हमें भी ऐसा करना पड़ेगा। तो हम ऐसे ऑडिशंस दिया करते थे। हालांकि मुझे छोटे काम मिलने में, जैसे 1 डे 2 डे वाले कैरेक्टर्स मिलने में मुझे ज्यादा टाइम लगा नहीं, बहुत जल्दी मुझे काम मिलना शुरू हो गया था। मैं जैसे ही मुंबई आया था, फर्स्ट वीक से ही ऑलमोस्ट मेरा काम चालू हो गया था। अच्छा, मुझे टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैं तैयारी करके आया था प्रॉपर, और सही प्लानिंग थी, स्ट्रैटेजी थी, तो मेहनत करने को रेडी था। तो पहले वीक से मुझे काम मिलना शुरू हो गया था। ऐसा हो गया था कि पहले वीक में एक शो मिला था मुझे, कुमकुम भाग्य मिला, ठीक से याद भी नहीं है उतने साल पहले कौन सा शो चल रहा था उसमें फिर मुझे काम मिला था, मैंने काम किया था। फिर लगातार बैक टू बैक बहुत सारे शोज मिलने लगे, छोटे छोटे कैरेक्टर्स मिलने लगे, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है ना जब हम कैमरा के लिए काम करते हैं। तो जो हमने सीखा है और जो कैमरे के लिए प्रैक्टिकली हम कर रहे हैं, उसमें बहुत फर्क होता है। लर्निंग करने का एटीट्यूड था शुरू से हमेशा, तो काम सीखता चला गया बहुत सारा। अवेयरनेस हमेशा हाई रखी, डायरेक्टर क्या बोल रहा है, कौन क्या बता रहा है, मार्किंग, लाइट्स, मार्क्स, ये वो सब समझता चला गया। और धीरे धीरे कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स को पसंद आने लगा, डायरेक्टर्स को पसंद आने लगा। फिर छोटे छोटे करते करते बड़े बड़े काम मिलने लगे। फिर जो जैसे एपिसोडिक शोज होते हैं उनमें भी मुझे 1-1, 2-2 दिन का काम मिलने लगा। फिर एक मोमेंट आया जब एपिसोड में मुझे लीड मिला पहली बार। वो एपिसोड में जब मैंने पहला लीड किया, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद बैक टू बैक एपिसोड्स में लीड मिलने लगे। फिर एक टाइम आया बैक टू बैक मुझे एड शूट्स मिलने लगे, कमर्शियल शूट्स मिलने लगे, टीवी एड्स मिलने लगे। वहां से जो मैंने पहला एड अपना वो एपिसोडिक किया था, क्राइम अलर्ट का था वो, जिसमें मुझे लीड मिला था, वो मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट था। तो हर एक्टर की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है। हर एक्टर की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है जब उसको रियलाइज हो जाता है कि अब कुछ हो जाएगा,
तो मेरी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था जब मैंने पहली बार एपिसोड में लीड किया था। बस वहाँ से गाड़ी रुकी नहीं, फिर 1 एपिसोड, 2 एपिसोड, 3 एपिसोड, 50 एपिसोड, 100 एपिसोड करते चला गया, सारे शोज किए, इतना सारा एक्सपीरियंस मिला। क्योंकि जब आप लीड करते हो तब आपकी मैच्योरिटी समझ में आती है आपको कि यार मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। वाइड रेंज मिलता है ना भाई। जब एक एक 2 लाइन बोलने वाले कैरेक्टर आप कर रहे हो, उसमें क्या ही खेलोगे, बस यार लाइन बोलो और निकलो भाई, भागो यहाँ से फटाफट। लेकिन जब आप लीड करते हो तब आपकी पॉसिबिलिटीज खुलती हैं एक्टिंग करने की। आपको स्पेस दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, कैरेक्टराइजेशन आप कर सकते हो, आप बात कर सकते हो डायरेक्टर से। उससे पहले तो बात ही नहीं होती कभी डायरेक्टर से। डायरेक्टर में भाई लाइन बोल रहा है, लाइन निकल चल, उसमें क्या ही एक्टिंग करोगे आप। तो शुरुआत के जो 2-3 साल थे वो ऐसे ही निकले थे, 1-1 लाइन, 2-2 लाइन, 3-3 लाइन ऐसे चल रहा है, बस चले जा रहा है। उसमें 50-60 शोज मैंने कर लिए थे, 1-1 2-2 लाइन बोलते 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 वक्त निकलता जा रहा था। हाँ, लेकिन मैंने ट्रेनिंग करवाना बहुत पहले से चालू कर दिया था। उसी से? हाँ, उसी टाइम से मैंने वीडियोस वगैरह बनाना चालू कर दिया। घर पे प्रैक्टिस करता था, तो मैं जो सीखता था वो सब उसकी वीडियोस बनाता था, लोगों से शेयर करता था, तो लोगों को पसंद आने लगा। तो वहाँ से वो यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई और वहाँ से मैं फ्री वीडियोस बनाना मैंने शुरू कर दिया और लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा आने लगी। तब जा करके ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दिए। ओके। तो मैं स्टार्टिंग में मैंने ऐसी बहुत कम फीस रखी थी, ऐसे लोग जुड़ते थे, 20-25 लोगों का मैंने ग्रुप बनाया था, व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें ऑडियो के थ्रू मैं ट्रेनिंग करवाता। अच्छा। पहले तो वीडियो कॉल्स के थ्रू होती नहीं थी, ऑडियो के थ्रू लोग अपनी अपनी वीडियोस बना के भेज रहे हैं और मैं सबके रिव्यू भेज रहा हूँ उस ग्रुप में। ऐसे ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी। ओके। फिर वहां से करते 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 वीडियो कॉल्स पे आए हम, फिर वीडियो कॉल से करते करते ऑफलाइन सेटअप पे आए। अब फिर हमारा प्रोडक्शन हाउस है खुद का अपना, इससे लोग देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। अपनी जर्नी के बारे में बात करते हैं तो बड़ा प्राउड भी फील होता है। एट द सेम टाइम ये भी समझ में आता है कि बहुत सारी ऐसी गलतियां थी जो नहीं करनी चाहिए थी। जैसे 2-3 साल शुरुआत है कि लोगों का माइंडसेट बन जाता है ये तो वन डे टू डे करता है, तो कास्टिंग डायरेक्टर और कोऑर्डिनेटर जो है ना बहुत आपको दबाने की कोशिश करते हैं। ये एक गलत चीज़ है इंडस्ट्री कि आपको उस पैरामीटर से ऊपर आने ही नहीं देंगे। तो मैंने उस चीज़ को भी समझा। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री में आज भी वन डे टू डे कर रहे हैं और वहीं पे फंसे हुए हैं क्योंकि उनको कोऑर्डिनेटर्स आगे बढ़ने नहीं देते। बहुत कम ऐसे अच्छे डायरेक्टर्स और कोऑर्डिनेटर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं, जो आपके टैलेंट को परखते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं। अदरवाइज जनरली कोऑर्डिनेटर्स क्या है, वो आपको दबा देंगे, उनको सिर्फ अपने कमीशन से मतलब है। आपकी कास्टिंग कराते रहेंगे, बार बार कराएंगे, आपको लगेगा बहुत काम मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली वो उससे आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, आप फंस रहे हो, आप दब रहे हो, अब आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ। तो मैंने हमेशा उस चेन को तोड़ा। 3,000 का काम मिल रहा था, नहीं भाई अब 3 नहीं करूंगा, 4.5 करूंगा। 4.5 मिलने लगा, बहुत सारा काम किया, नहीं भाई अब 4.5 नहीं करूंगा, अब 8 करूंगा। 8 का मिलने लगा, नहीं अब 8 नहीं करूंगा, अब 10 करूंगा। 10 नहीं, अब 12 करूंगा, 15 करूंगा। ऐसे करके मैंने तोड़ा है हमेशा हायरार्की को। अब नहीं तोड़ोगे तो लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो लेकिन जब ये हायरार्की आप तोड़ते हो, ये पैरामीटर तोड़ते हो, तो आपको नुकसान भी बहुत होता है। तो मैंने उस दौरान नुकसान भी झेले कि जब मैंने सबको मना करना चालू किया तो कहते नहीं यार इसमें तो एटीट्यूड आ गया है, अभी अच्छा ज्यादा पैसे मांगेगा, अब बड़ा रोल करेगा। तो 1-2 महीने तक हो सकता है कोई काम ना दे। लेकिन अचानक कोई एक डायरेक्टर आएगा, एक कोऑर्डिनेटर आएगा जो आपकी हेल्प करेगा या आपके टैलेंट को पहचानेगा, आपको एक बड़ा कैरेक्टर मिल जाएगा। तो वो कैरेक्टर सबको दिखाई देगा, अरे यार तो अच्छा काम कर रहा है, चलो हम भी दे देते हैं इसको काम। तो धीरे 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 आप सारे पैरामीटर तोड़ते हुए फिर निकलते हो। तो जो 10-12 साल की जर्नी है, इसमें ये सब कुछ सीखा है मैंने और वही मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मुझे काम तो बहुत जल्दी मिलने लग गया था। काम कैसा मिल रहा है, उससे आपकी ग्रोथ क्या है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये पूरे इस जर्नी के दौरान सीखा है। और मुझे ज़्यादा सीखने में इंटरेस्ट है, इसलिए हमने वो जर्नी सिर्फ 10-12 साल में यहाँ तक तय कर ली। नहीं तो लोगों को 12-12, 15-15 साल तो सिर्फ वो वन डे टू डे करते हुए निकल जाता है। वक्त ऐसे ही निकल जाता है, सबका पता नहीं चलता। तो ये एक छोटी सी जर्नी थी, हो सकता है आपको इससे कुछ सीखने को मिले। काम करो, सब करो, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, काम सारे करो, लेकिन माइंडसेट बड़ा रखो कि मुझे जल्दी से जल्दी लीड करना है, पैनल लीड करना है। यहाँ पे लोग आपको पैसों से जज करेंगे। 3,000 लेता है मतलब छोटा एक्टर है, अच्छा 20,000 लेता है मतलब बड़ा एक्टर है। इससे कोई जज नहीं करेगा आपको कि कितना काम आता है। लोग इसे जज करते हैं कि कितना पैसा लेता है। अच्छा पर डे 20,000 लेता है मतलब बड़ा एक्टर। एक खराब मेंटालिटी है इंडस्ट्री की। ये एक छोटी सी चीज है जो कोऑर्डिनेटर्स की, डायरेक्टर्स की खराब मेंटालिटी है। हो सकता है आप ये गलती ना करो और लाइफ में आगे बढ़ो। बेस्ट विशेस। थैंक यू सर, थैंक यू। सो ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस और सर के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप बताइएगा कमेंट में। अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो मैं पर डे एक क्वेश्चन सर के सामने रखूँगा गाइज।
सो आपने देखा कि कैसे उनका स्ट्रगल शुरू हुआ और कैसे उस समय क्या हालात थे और अभी कितना प्रिविलेज हो गया है स्ट्रगलर लोगों के लिए। सो गाइस हमारे सर भी आ गए हैं और हम लोग रिहर्सल शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा लोकेशन है और ये एक्टर्स हैं जो लाइन प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तुमको पता होता है बट फिर भी तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो। जैसे उस बार तुमको याद आ गया कि मैंने हाथ यहाँ रखा था, लेकिन तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि हाँ ये गलती हुई है। एक्सेप्ट करो ना, गलती करने में प्रॉब्लम नहीं, गलती करो ना, गलती करने में थोड़ी दिक्कत है। आदमी गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? बेसिक गलतियां मत करो। लाइन उसने दी है, मैं पूरा मूड एक्सप्रेशन भी ऐसे तो ऐसे ही है, सर का भी ऐसे ही था, ऐसा तो ऐसे ही है। शूटिंग में ऐसे ही होता है, कंटिन्यूटी। तो एक पति पत्नी की कहानी के ऊपर जोक है। तो पति ऑफिस से लेट घर आता है तो पत्नी को बोलता है कि आज खाने में क्या बनाया। तो पत्नी गुस्से में बोलता है कि जहर। बोलता है ठीक है तुम खा लो, मैं बाहर से खा के आता हूँ। एक दूसरा जोक है। दूसरा जोक है। एक आदमी बस पे चढ़ता है, बस वाले को बोलता है, मतलब कंडक्टर को बोलता है भाई ये बस कहाँ जाएगी। तो कंडक्टर साहब बोलता है ड्राइवर जहाँ लेके जाएगी वो हम चल जाएंगे। भाई जोक बढ़िया लगा आपको? गाइस जोक में फनी पार्ट क्या था मैं बताती हूँ। ड्राइवर बोली जहाँ ड्राइवर ले जाएगी वहाँ मैं चली जाऊँ, वहाँ हम चले जाएंगे। जहाँ ड्राइवर ले जाएगी वहाँ हम चला जाएगा। और पत्नी बोला आज खाने में जहर बना है। पत्नी बोला आज खाने में जहर बना है। ये फनी था। बढ़िया जो सुना कहाँ पे तुमने? पत्नी बोला तुमने ब्लॉग में पता चली देख लेना। जोक कहाँ से लाते हो बताओ, सर पूछ रहे हैं। इतना बढ़िया जोक तुम लाए कहाँ से, वो तो बताओ मुझे कि इतना बढ़िया जोक लाए कहाँ से? ये बस वाला ट्रेवल में मिल गया। बस वाला ट्रैवल में मिल गया, मतलब बस में से ट्रेवल करते हैं ना, मतलब उसमें तो वहाँ ये जोक मिल गया। इसने किसी से पूछा होगा कि बस कहाँ जाएगी, तो उसने बोला होगा जहाँ ड्राइवर ले जाएगा। अच्छा बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। बीवी तो तुम्हारी है नहीं। बीवी वाला उसको क्या पता बीवी हो इसकी, हमें बताता नहीं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, चंट आदमी है ये भी वो। हो सकता है। क्या बात। When I got married, कुछ तो है, बता नहीं रहा हमको। आई एम नॉट मैरिड। like my address, my phone number, my आधार कार्ड, हाँ केस का वही वाला केस है। आई एम नॉट मैरिड। चलो इस व्लॉग में और कुछ है? हमारा शूट हो गया, अब हम जाते हैं वापस ऑफिस। थोड़ा सा हमारे काम पेंडिंग है, मुझे भी इसका असर हो रहा है। थोड़े से हमारे काम पेंडिंग है, काम को ख़त्म करते हैं और फिर घर निकलते हैं। आप लोग भी व्लॉग देखना, खाना पीना और सो जाना। बाय बाय। और कमेंट कर देना, कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाँ चलो बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, टेक केयर, बाय बाय।